नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कौन कंपनी है जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगा, जो देखा जाए तो लगातार-लगातार हाई करने के बाद कंपनी 52 वीक का हाई भी यहाँ पे अचीवमेंट कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और इसके ऊपर राय क्या होगा, तो वो बात यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं उजाला, उजाला कितना पुराना ब्रांड है, कितना पुराना कंपनी है, तो उसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आप कहेंगे सर उजाला तो कोई कंपनी शेयर देखने को नहीं मिला। एक्चुअली उजाला उसका ब्रांड है, उजाला उसका कोई कंपनी का मतलब नाम नहीं है, उस कंपनी का ब्रांड का नाम है, एक प्रोडक्ट का नाम है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है ज्योति लैबोरेटरीज़। तो ज्योति लैबोरेटरीज़ के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। तो इसी कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका प्रोडक्ट, इसका सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट है वो है उजाला। तो उजाला आप सभी जानते हैं, अब बचपन से आप देख के आए हैं, हेना इसी का ही प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका और भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें मिस्टर व्हाइट। ये सारे प्रोडक्ट्स के आपका एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोर लाइट इस तरीके से प्रोडक्ट आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी फैब्रिक केयर्स के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं, होम केयर्स के ऊपर बनाते हैं, पर्सनल केयर्स के ऊपर बनाते हैं, डिश वॉशेस के ऊपर बनाते हैं। अगर आप होम केयर्स के ऊपर देखेंगे, तो आप देखेंगे तो जो मतलब गुड नाइट जैसे होगा अ, ऑल आउट जैसे जो लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, जो मैक्सो इसका कॉइल्स एंड लिक्विड दोनों ही आपको देखने को मिला है, वो भी ज्योति लैबोरेटरीज़ कंपनीज़ के ही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे देखिए टी सिंस तो मतलब जो ये भी एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है। तो ये भी बनाते हैं अगरबत्ती, यहाँ पे देखिए माया जो अगरबत्ती है वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो मार्गो कितने पुराना ब्रांड है आप सोचिए। अपना कंपनी कितने पुराना ब्रांड है और कितनी पुराना बचपन से आपने सुने होंगे इस प्रोडक्ट के नाम। तो शायद आप और भी मतलब इस कंपनी से भी ज़्यादा आपका एज है तो आपने तो बहुत पहले से ही सुन चुके हैं। नीम जो टूथपेस्ट है वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे तो फा जो बॉडी स्प्रे है इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आपको मैं इसीलिए इस चीज़ को दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए जो कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं ना, उस कंपनी के ऊपर सबसे पहले प्रोडक्ट कौन-सा है? क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में दिख रहा है? क्या वो प्रोडक्ट का सेल्स आपको दिख रहा है? तो ही उस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान से बाकी डिटेल्स सर्च आउट करना है। तो एक्सो जो एक डिश वॉशेस प्रोडक्ट है इसका, साथ ही साथ देखिए पील कितने पॉपुलर ब्रांड है, इसी का ही प्रोडक्ट है। तो ज्योति लैबोरेटरीज एक बहुत बड़ा कंपनी है, आज का कंपनी नहीं है, बहुत कंपनी है पुराना। करीबन 19 1983 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, इतना पुराना कंपनी है। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन 40 साल कंपनी हो चुके हैं। तो पुराना कंपनी है तो इसलिए मैनेजमेंट टीम भी बहुत पुराना होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। इसका ब्रांड एंड प्रोडक्ट पूरा का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। पूरा जितने सारे प्रोडक्ट है आपके सामने ही है। नीम का जो प्रोडक्ट है, एक्स का जो हेंको का, उजाला का, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है इसका, वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? तो चलो उसके बारे में बात करूँगा। तो उससे पहले आपको कंपनी का डेटा दिखा रहा हूँ। तो देखिए कंपनी अ, दिसंबर मंथ में 2 दिसंबर में ही कंपनी 52 वीक का हाई किए थे और कंपनी का 52 का लो कब था 130 के आसपास, वो भी 24 फरवरी 2020 में था। तो इसके मतलब कंपनी ने 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी 1 साल के अंदर-अंदर देखा जाए तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो कंपनी पिछले दिनों में 27% के आसपास डिलीवरी उठा चुके हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी 7,700 करोड़ के आसपास है। अराउंड आप देखेंगे तो स्मॉल टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो मुझे इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा-सा ज़्यादा लगा और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, एवरेज से थोड़ा-सा नीचे है। तो डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 160 करोड़ के आसपास डेप्थ है और जितना डेप्थ है, उतना ही कंपनी इनकम कर रहा है। कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। ऑब्वियसली अच्छा खासा कर्जा को मेंटेन किया। 0.11% कोई कर्जा नहीं माना जाता। तो हाथ में कैश भी 180 करोड़ के आसपास कैश भी है। कंपनी का प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम लग रहा है 84 डेज। कंपनी का डेटोस जो डे लग रहा है 23 डेज। तो अच्छी बात है, कंपनी के हाथ में जल्द से जल्द पैसा आ रहा है। कंपनी का प्रोडक्शन बनाने के टाइम पीरियड के साथ साथ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 12.5% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ
नेगेटिव में है। क्या पहले भी नेगेटिव में था? चलो वो आपको दिखाने से पहले कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखिए, 57% के आसपास कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, मतलब 1 के बदले 10 शेयर पहले भी आपको दे चुके हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹3.5 के आसपास पे आउट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, मगर एक पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीक लगा, इसका मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग तो है मगर ग्रोइंग मूड में नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए, आपको मैं दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रोइंग मूड दिखेगा, मगर यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रोइंग मूड उतना खास देखने को नहीं मिला। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे देखने को मिला था, मगर वो लेवल को यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन तो कर रहा है, मगर ग्रोइंग मूड में मेंटेन नहीं हो रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। रिटर्न के मामले में कंपनी 9-10% का आसपास रिटर्न दे रहा है। तो कंपनी का इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, जैसे एफआईएस, डीआईएस, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिला है। तो प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, पहले भी जितना होल्डिंग था आज भी वो उतना ही होल्डिंग रखते हैं। वो माल अभी तक आज तक बेचा नहीं, वो ही माल अभी पड़ा हुआ है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में दम है जरूर, इस बात आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के जो सॉरी कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको बात करूं तो कंपनी आपको क्या दिया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए, बोनस दो दो बार करके दे चुके हैं। 2012 में दे चुके हैं 1:1 रेशियो का, 2000 2018 में भी 1:1 का बोनस दिया है। मार्च भी किया था कंपनी ज्योति लैबोरेटरीज, यहाँ पे देखिए मार्च ऑफ ज्योति कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, यहाँ पे देखिए इनटू ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड 1:4 रेशियो का यहाँ पे आपको मार्च का डील भी मिल चुका है। मतलब आपके पास इस ज्योति लैबोरेटरीज, ज्योति कंज्यूमर प्रोडक्ट के 4 शेयर थे, तो आपके 1 शेयर इस यहाँ पे मिल चुके हैं। तो स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, कंपनी की स्प्लिट भी यहाँ पे दे चुके हैं। डिविडेंड कंपनी लगातार लगातार हर साल में देता रहता है। इस बार भी कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, और हर बार कंपनी फाइनल डिविडेंड देते हैं, कोई इंटरिम डिविडेंड बहुत कम दे चुके हैं। तो कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में तो बातचीत कर चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस चेंज था करीबन ₹50 के आसपास। तो आप कहेंगे सर क्या ₹50 था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी स्प्लिट भी किया, बोनस भी दिया, यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो ₹50 से देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ किया, और हाई किए थे करीबन ₹250 के आसपास। तो वहां से देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। इसका मतलब ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बिग सप्लाई जोन भी है। सप्लाई जोन वहाँ वहाँ पे कहा जाता है जहाँ से स्टॉक लगातार लगातार गिरते जाते हैं और बिग क्रैश देखने को मिलता है। तो कंपनी 250 से कंपनी आ गए थे करीबन करीबन ₹85 के आसपास, ₹85 के आसपास। वहाँ से कंपनी फिर से रिबैक किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला, उसको भी तोड़ा। मेरे हिसाब से सेकेंड जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा रिबैक करते हैं। और मुझे लगता है ये जो लेवल है, इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे अगर कंसिडर किए ब्रेकआउट करे तो सोचना एक फिर से रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में पॉजिटिविटी है, कंपनी दम तो रखते हैं। वो फिर भी पर्सनल केयर, एफएमसीजी के पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, तो पर्सनल केयर में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए गोदरेज कंज्यूमर है, डावर है, मैरिको है, इमामी है, तो बजाज कंज्यूमर है। इस तरीके से कंपनीज के साथ उसको टक्कर लेना पड़ेगा। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर दम है, तो प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छा हो तो कंपनी का डिमांड रहेगा, डिमांड जितना रहेगा उतना ही सप्लाई कंपनी को करना पड़ेगा। सप्लाई अगर करेंगे तो उसका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ने से कंपनी का ग्रोथ होगा, ग्रोथ बढ़ने से आपका भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।